So, today we are going to start a new chapter that is acid, base and salt. Okay, ये नया एक चैप्टर है. इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है. लुक, एक ऐसा समझ लो कि इस चैप्टर के अंदर आप रिएक्शंस को और डिटेल में सीखोगे. ओके, क्या क्या सीखोगे मैं आपको अभी यहाँ समझा देता हूँ. ओवरऑल इंट्रोडक्शन. पहले तो एसिड क्या है, बेस क्या है, कौन कौन से सब्सटेंस के अंदर एसिड होता है. आवाज मेरी आ रही है क्लियर? गिव मी थंब. थंब दिखा दो सभी तो एटलीस्ट पता चला रेगुलर में. ओके गुड. सो यहाँ हम वो सीखेंगे कि एसिड कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी रिएक्शंस कैसे होते हैं, काफी सारे दूसरे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती है वो हम सीख सकते हैं. ओके, बेस के बारे में सीखेंगे, उसके रिएक्शन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ. ओके, काफी सारे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे. मैं लाइव वीडियोस भी दिखाऊंगा सभी को आज के इस लेक्चर के अंदर. ट्राई करूंगा नया कुछ. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं क्या करूंगा, वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखूंगा. इस बार हम ऑनलाइन देख लेंगे. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने की मिलेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर एसिड है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा. बॉडी के अंदर जब एसिडिटी होती है तो क्यों हम इनो पीते. इनो यानी कि एक वन टाइप ऑफ द बेकिंग सोडा होता है. ये काफी सारे सब्सटेंस के बारे में सीखेंगे, रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे. पीएच क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारा टूथ डीके क्यों होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होता है. ओके, और सोल्ट के रिगार्डिंग कौन सा सब्सटेंस यूज करके हम बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, कोस्टिक सोडा, ये सब कुछ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब कुछ कैसे बनता है, उसके रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टी और उसका यूजेस, वो सब कुछ आज इस लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे. ओके, आज नहीं, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो डिटेल में हम सीखेंगे. आज के लेक्चर में हम बेसिक एसिड बेस के रिगार्डिंग थोड़ी डिस्कशंस करेंगे. ओके बच्चों, सो फर्स्ट थिंग्स हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसिड में मेन चीज, जैसे आपके सामने ये फिगर दिख रही है. ओके, यहाँ आप देखोगे ये पेटेनियस एंड हाइड्रेजिया, दो ऐसे फ्लावर है. ये एक ही फ्लावर अलग अलग कलर्स के. व्हाई इट इज पॉसिबल, क्यों ऐसा है कि ये जो पिंक कलर के फ्लावर है, पिंक कलर के फ्लावर जो है, वो पिंक कलर का फ्लावर अल्कलाइन सोइल के अंदर बना होता है. पिंक कलर का फ्लावर अल्कलाइन सोइल के अंदर बना होता है. और ब्लू कलर का जो फ्लावर होता है वो एसिडिक सोइल के अंदर होता है. तो ऐसे हम ऐसे मान सकते हैं कि जहां जैसी प्रॉपर्टी, जहां जैसा सोइल, वैसे उसके जो फ्रूट होते हैं, उसके फ्लावर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कलर में भी चेंजेस आएगा. देखो बच्चों, काफी बार हम ऐसे सोचते हैं कि तो लेमन, जो यहाँ के लेमन होते हैं, नींबू, वो गांव के लेमन से थोड़ा कम खट्टा होते हैं. क्यों? क्योंकि गांव की जो जमीन होती है वो प्रॉपर फर्टाइल होती है. एसिडिक उसके अंदर ज्यादा हो तो वो ज्यादा खट्टा हो सकता है. क्यों हर एक जगह पे स्ट्रॉबेरी नहीं उगती, क्यों हर एक जगह पे पाइनएप्पल नहीं उगता, क्यों हर एक जगह पे यानी कि एप्पल्स नहीं ग्रो होते. तो एक प्रॉपर्टी होती है, एक सोइल होती है, वो सोइल की जो प्रॉपर्टी है उसी जगह उसी टाइप के फ्रूट एंड फ्लावर या फिर कोई भी दूसरी चीज हम ग्रो कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ भी वायलेट कलर का है, अल्कलाइन सोइल होगा तो पेटनियस फ्लावर वायलेट कलर का बनेगा. यदि सोइल जो है एसिडिक होगी, यानी कि सोइल के अंदर एसिड ज्यादा होगा, तो इसका कलर रेडिश पर्पल होता है. तो समटाइम्स द डिफरेंट कलर्स ऑफ द सेम फ्लावर्स आर डिपेंडेंट्स ऑन द टाइप्स ऑफ सोइल. वो सोइल के ऊपर डिपेंडेंट है कि सोइल कैसी है. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द सोइल की वो जैसा है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोइल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड. अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोले कि सर सोइल एसिडिक है कि बेसिक है वो कैसे पता चलेगा, तो वो तो हम चख नहीं सकते. काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि सोइल यानी कि कोई भी चीज एसिड यानी कि खट्टा, सोर टेस्ट हो जिसका, उसको हम एसिड बोलते हैं. हाँ, बेसिकली 90% केस में वो सही है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी होता नहीं है. ओके, जैसे आपको पता होगा काफी सारे लोगों को ये गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है. ये जो एसिडिटी के अंदर क्या होता है, छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर हमें जनरली पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है. तो हम क्या करते हैं, इनो पी लेते. बाहर से लाएंगे 10,000 8-10 रुपए का इनो पी लिया, अच्छा हो गया. लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमने इनो पिया और अच्छा हुआ? अब एसिडिटी यानी कि बॉडी के अंदर हमारी एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है.
यानी कि हम जो खा रहे हैं वो यदि एसिडिक है, ऑयली सब्सटेंस है, तो ऐसी चीज के अंदर ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि एसिड की लेवल बढ़ जाती है। अब वो यदि उस एसिड की लेवल को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सामने उतना बेस डालना पड़ेगा। तो वो एसिड और बेस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो ये जो बेस है, ओके, वो एग्जाम्पल है इनो का, यानी कि इनो जो है वो बेस का एक एग्जाम्पल है। जब हम एसिडिटी होती है बॉडी के अंदर, हम क्या डालेंगे बॉडी के अंदर, खा लेंगे, क्या खा लेंगे, इनो। जब इनो बॉडी के अंदर डाल दिया तो तुरंत क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बॉडी के तुरंत। ऐसे इसलिए तो बोलते हैं कि एक मिनट के अंदर इंस्टेंट रिलीफ। क्यों? क्योंकि वो तुरंत एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज द इनो, ओके, इन वाइल एसिडिटी प्रॉब्लम्स, राइट। तो ऐसे काफी सारे चीज होते हैं। जैसे गांव में जाओ या फिर अभी भी यहाँ भी कोई मधुमक्खी आपको काट ले, ओके, या फिर कोई भी ऐसा काट ले, तो आप क्या करते हैं, तुरंत ऊपर कोलगेट लगा देते। तो कोलगेट क्या है, वन टाइप ऑफ द बेस है। कोलगेट जो हम यूज करते हैं वो क्या है, बेस होता है। क्या, जैसे किसी चीज ने काटा तो तुरंत हम बेस डाल देंगे तो एसिड बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि काटा यानी कि बॉडी के अंदर एसिड डाला बाहर से, ओके, और हमने लगा दिया बेस तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर हमें पता नहीं होता कि वो क्यों होता है, लेकिन ये रीजन है कि हमें तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलती है बच्चों। ओके, तो एसिड जनरली सोर टेस्ट के होते हैं। याद रखो बच्चों, एसिड जो होते हैं वो जनरली क्या, कौन से टेस्ट के होते हैं, सोर। सोर यानी कि खट्टा होता है। तो बेस जो होता है, बेस, वो थोड़ा बिटर होता है। ओके, एसिड सोर टेस्ट का होता है, एज वेल एज बेस जो होता है वो बिटर होता है। काफी सारे स्टूडेंट बोले कि सर कोलगेट तो बिटर लगती नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बाहर से ऐसे टाइप के सब्सटेंस डाल देते हैं, उसका जो बिटर टेस्ट है वो कम कर देते हैं। अदरवाइज ओरिजिनल इन आप वेनिला यदि किसी ने खाया, ओरिजिनल चॉकलेट होती है, ओरिजिनल वेनिला होता है, वो कड़वा होता है, बिटर होता है। अब देख लेना, ओरिजिनल हो, जो भी ओरिजिनल चॉकलेट्स आती है ना, ओके, जैसे आप फॉरेन के अंदर काफी सारे जगह पे मिलती होती है, केरला में मिलती है, काफी सारे जगह पे प्योर ओरिजिनल चॉकलेट्स होती है, ओके, कोको की, तो एकदम बिटर होती है, आप खा नहीं सकती, इतनी स्वीट नहीं होती है। ओके, मीन्स व्हाट, वो ओरिजिनल है। ओके, बिटर टेस्ट यानी कि वन टाइप ऑफ द बेस है। ओके, तो अब इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर का मीनिंग क्या है? इंडिकेटर यानी कि इंडिकेट करना। तो क्या इंडिकेट करता है? द सब्सटेंस व्हिच आर एसिडिक और बेस। जो हम सब्सटेंस हमारे पास है, हमें पता ही नहीं है कि वो एसिड है कि बेस, समझ लो एसिडिटी हुई, हमें क्या खाना चाहिए, पता, तो बेस खाना चाहिए, वो तो पता है, लेकिन वो बेस है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? कोई भी चीज डाली आपने, ओके, बेस है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द इंडिकेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इंडिकेटर। याद रखो बच्चों, द सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो ऐसा सब्सटेंस है, द सब्सटेंस which can be used to indicate the presence of acid और बेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट एसिड है कि बेस है। अब बोला कि सर कैसे बताएगा? तो बताएगा बाय चेंजिंग कलर। वो अपना कलर चेंज कर देगा। ओके, यदि एसिड होगा तो एक स्पेसिफिक कलर का हो जाएगा, या बेस होगा तो एक स्पेसिफिक कलर का हो जाएगा। मीन्स व्हाट, हमें एटलीस्ट कलर के चेंजेस से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सब्सटेंस, ओके, विच आर यूज्ड इन आवर फूड, ओके, आर एसिडिक और बेस। जनरली लिटमस पेपर्स, ऐसा यदि आपने केमिकल लैब में गए होगे तो ये लिटमस पेपर देखा होगा ऐसा, ओके, कागज का पत्ते होते हैं छोटे छोटे, वो लिटमस पेपर जो है एक वन टाइप ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। अब कैसे पता चलेगा? जनरली लिटमस पेपर वो पर्पल कलर का होता है। यदि एसिड के अंदर हम डालते हैं, ओके, यदि एसिड के अंदर डालते हैं तो लिटमस पेपर यदि ब्लू कलर का है तो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। याद रखो, यदि यदि क्या है, लिटमस पेपर के हमने डाला, ओके, लिटमस पेपर के अंदर, तो यदि वो ब्लू कलर का है तो कन्वर्ट में हो जाएगा रेड। यदि एसिड होगा तो, यदि क्या होगा कि जो सब्सटेंस, जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है, एसिड है कि बेस है, ऐसे हर बार चेक चेक टेस्ट से तो नहीं कर सकते ना। ओरिजिनल एसिड होता है, टेस्ट करने जाओ क्या हालत खराब हो जाएगी। सो वी कैन यूज द एक्स्ट्रा इंडिकेटर। तो वन टाइप ऑफ द इंडिकेटर दैट इज यूज्ड बाय अस व्हिच इज litmus paper. So litmus paper
हम क्या करेंगे, अंदर डालेंगे, देखेंगे लिटमस पेपर को। जैसे लिटमस पेपर अंदर डाला, हमने देखा कि वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जो सब्सटेंस के अंदर हमने लिटमस पेपर डाला वो क्या है, एसिड है। जो सब्सटेंस के अंदर हमने लिटमस पेपर डाला वो क्या है, एसिड है, वो हमें पता चल जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? गिव मी थंब। ओके गुड, ओके वेरी गुड। अब समझ लो, जस्ट 1 मिनट। गिव मी 1 मिनट। श्योर। नाउ हम बात करेंगे बेस की। ओके, अब बेस में क्या चेंजेस है? अब काफी बार लोग बोलते हैं कि बेस कैसे पता चलेगा, कि यदि लिक्विड बेस होगा, यदि लिक्विड बेस का बना होता तो वो यदि रेड कलर का होगा तो वो हो जाएगा ब्लू कलर में। लिटमस पेपर लिटमस पेपर यदि रेड कलर का है और उस लिटमस पेपर को हम लिक्विड में डालेंगे और लिटमस पेपर रेड कलर का है तो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू। काफी सारे स्टूडेंट जैसे बोलेंगे सर रेड का रेड रहा तो वो एसिड होगा। देखो, आपके पास लिटमस पेपर ब्लू कलर का आपने डाला, किसके अंदर, बेस के अंदर, तो ब्लू का तो ब्लू ही रहे, यदि बेस होगा तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा ना। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, वो बेस है। लेकिन समझ लो रेड कलर का है और रेड का रेड ही रहा, बीएस के अंदर डालने से भी वो रेड का रेड ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। मीन्स वो एक्चुअली बेस है ही नहीं, वो क्या होगा, एसिड होगा। ओके, वो डाल देना। इतना याद रखो, क्या है उससे पता नहीं चलता, क्या बनेगा ना उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यदि रेड कलर का होगा तो एसिड ही होगा कंपल्सरी, और यदि ब्लू कलर का कलर हो जाएगा लिटमस पेपर का तो वो ऑलवेज बेस होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है सभी को? गिव मी थंब। एक दो स्टूडेंट ऐसे खाली वीडियो चालू करके बैठे, उसको ऑडियो तो चालू नहीं है, कैसे पता चलेगा? जय, जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं उसको मैसेज कर देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे, सम यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, सम। ओके, शुभ कोई डाउट है? एक मिनट, किसको डाउट था? शुभ राइज योर हैंड तो पता चला तो कहाँ है, यदि कोई डाउट है तो। यस ध्रुव, क्या डाउट है बोल। यस ध्रुव, क्या डाउट है? ओके, चलो। सो आगे बढ़ते हैं, सम यूजेस ऑफ एसिड। एसिड, यहाँ मैंने काफी सारे ऐसे एसिड के नाम रखे हुए हैं जिससे हमें क्या पता चलेगा एक्चुअली कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है। स्क्रीन के ऊपर सभी को आपको दिख रहा है, आपको वन बाय वन सारे एसिड के नाम देखने हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है। वैसे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम आ सकता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको जनरली हम H2SO4 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, H2SO4। तो उसका यूजेस कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजर में, डाइस के अंदर, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, पेंट, केमिकल। ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका नाम है HCl, तो कहाँ यूज होता है, वो सब कुछ लिखा है। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा, स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है वो सब कुछ, आपको शांति से वन बाय रीड कर लेना है। 2 मिनट के अंदर सब कुछ रीड कर दो, चलो फटाफट हर एक टॉपिक को।
सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके रिवाइज कर लो, चलो जल्दी। ओके, रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बहुत काम आ सकती है आपको। ओके, क्लियर है? नाउ जैसे आपने देखा कि एसिड, वैसे ये काफी सारे बेस है। ओके, ऐसे ये काफी सारे क्या है, बेस है। बेस जैसे NaOH जिसको हम कॉस्टिंग सोडा बोलते हैं, तो उसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। KOH, उसका यूज होता है सोप, अल्कलाइन बैटरी। ओके, NH4OH तो उसका यूज कहाँ होगा? ऐसे काफी सारे ये इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हो सारे कंटेंट। ओके, 1 बाय 1 सारे जो टॉपिक है इसको आप देख लो। ओके, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है वो चेक कर लो। ओके, क्लियर है सभी को? गिव मी थंब यदि रीड कर लिया है सब कुछ। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज के लिए मैंने रखी हुई है। ओके, तो ये सारे ऐसे बेस है, वैसे यहाँ एसिड लिखा है लेकिन एक्चुअली क्या है, सम इम्पोर्टेंट बेस ऐसे। ये सारा इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट है कि आपको बहुत काम आने वाला है। ओके, इन फ्यूचर्स आपको MCQ की कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एग्जाम, बाहर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो कहाँ, तब वहां आपको ये चीज काम आ सकती है। दोनों चीज आप ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों चीज का। ओके, मैं दोनों को स्क्रीन के ऊपर ला रहा हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो ये दोनों चीज का। ओके, नाउ हमने इंडिकेटर देखे, वो जनरल इंडिकेटर था। ओके, लिटमस पेपर, ओके, जो नेचुरल इंडिकेटर है। अब एक अलग टाइप का इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस पेपर है वो आपको कलर दिखाएगा कि कौन सा कलर चेंज होगा। एसिड बेस है, वो कैसे पता चलेगा? कलर का चेंजेस से। लेकिन ये जो इंडिकेटर है उसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। उसमें इतना डिफरेंट है कि ये जो इंडिकेटर है वो आपको ऑर्डर से पता चलेगा। ऑर्डर, ऑल फैक्ट्री, ओ ऑर्डर, ऐसे याद रख सकते हो आप। द सब्सटेंस whose order change in acidic and basic solution, यानी कि it detect the acid or base by changes this order, यानी कि उसका ऑर्डर चेंज करके, उसकी स्मेल चेंज करके वो आपको दिखाएगा कि एसिड है कि बेस है। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ ऑनियन का फोटो देख के ऐसा लगेगा सर ऑनियन क्यों? देखो ऑनियन इसीलिए क्योंकि जनरली ऑनियन कहाँ यूज होता है वो देखो, कि मेन चीज आपको याद रख ली है कि ऑनियन का मेन यूजेस है कि जब आप ऑनियन, ये वेनिला, ये सारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ओके, तो ऑनियन कैसे पता चलेगा कि एसिड है कि बेस है? ऑनियन से कैसे पता चलेगा? समझ लो आपके पास ऑनियन है, एक सॉल्यूशन है। ओके, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक एसिडिक सॉल्यूशन। अब वो एसिडिक सॉल्यूशन से आपको पता कैसे चलेगा कि वो ऑनियन से कि वो एसिड है कि बेस है? आपको तो पता नहीं है, एक सॉल्यूशन ही है, उसके अंदर एसिड है बेस है वो तो पता नहीं है। तो आपने क्या किया, वो जो सॉल्यूशन है उसको ऑनियन के ऊपर डालोगे। ओके, कटा हुआ ऑनियन के ऊपर डालोगे। अब देखो, या फिर ऐसे ऑनियन ऑनियन ऐसा बोल सकते हो, कोई कपड़े क्लॉथ से ढका हुआ ऑनियन होता है वो भी चल सकता है। अब बाद में यदि एसिड होगा, ध्यान रखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ये नॉलेज नहीं मिलेगा। यदि वो एसिड होगा जो सॉल्यूशन है, ओके, तो उसमें कोई स्मेल में चेंजेस होगा नहीं, ऑनियन की स्मेल एज यूजुअल रहेगी यदि वो एसिड होगा। तो ये जो लिक्विड है वो एसिड होगा तो स्मेल ऑनियन की चेंज होगी नहीं। लेकिन वो यदि बेस है, लेकिन लेकिन यदि वो बेस है तो उसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी, रहेगी नहीं। यानी कि ऑनियन की जो स्मेल है
वो रहेगी नहीं। यस, क्या डाउट है? कुंज, एक मिनट, कहाँ है तू? फिर से राइज योर हैंड कर तो। ओके, फिर से कर, एक मिनट। ओके, तू जो भी है ना, ओके तू जो भी है, डाउट हो तो मुझे पर्सनल कॉल करके पूछ ले कुंज। यदि तुझे डाउट हो मुझे कॉल कर दे, अभी मैं आंसर दे दूंगा। ओके, क्योंकि कोई एक कब से एंट्री ले रहा है नाम चेंज करके, सो आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन यू कि सच में डाउट है कि नहीं है। ओके कुंज, यदि डाउट है तो मुझे कॉल कर, अभी मैं समझा दूंगा बेटा, यदि तू कुंज है तो। अदरवाइज कौन दूसरा कोई होगा तो मुझे पता है कॉल नहीं आएगा मेरे से। सो स्मेल से यदि पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है। ओके गुड। हाँ बोल बेटा, શું डाउट છે? हेलो, ओके 1 मिनट, कुंज ने डाउट છે સોલ્વ कर લઈએ पहला तो। हाँ बोल। सर वो विहान है, बार बार आने का ट्राई कर रहा है ना वो। हाँ सर वो बाहर निकल गया है, मेरे को मैसेज कर रहा था। विहान, हाँ तो नाम क्यों चेंज कर रहा है? उसको बोल फिर से उसको बोल आ जाए, मैं कर देता हूँ एंट्री। इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार है ना ट्राई कर, नाम चेंज हो गया, कोई एक स्टूडेंट है इसका नाम चेंज करके आ रहा था, इसलिए मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसको बोल दे कि विहान को क्या आ जाए, मैं एंटर कर देता हूँ। चलो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी कि वो स्मेल से हमें एटलीस्ट पता चलेगा कि वो क्या है, एसिड है कि बेस है। यदि स्मेल आएगी तो एसिड है, और यदि स्मेल नहीं आएगी तो वो क्या होगा, बेस होगा। ओके, सो क्लियर है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में ऐसे वेनिला में भी ऐसा होता है। ओके, स्मेल से पता चल जाएगा। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो स्मेल में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है? राइज योर हैंड, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मींस व्हाट? देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर में दो टाइप्स के, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल रेड, ऑरेंज, मिथाइल रेड। ओके, मिथाइल ऑरेंज जिसको बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ मिथाइल रेड लिखा हुआ। ओके, मिथाइल ऑरेंज भी अलग होगा, मिथाइल रेड भी आता है, डोंट वरी, काफी सारे अलग अलग टाइप्स के। अब फिनोप्थेलिन से कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको एक फिनोप्थेलिन का एक वीडियोस बताता हूँ। ओके, ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम वीडियो का। यदि आवाज आ रही है ना वीडियो की तो मुझे खाली बता देना आप। वीडियो दिख रहा है सभी को? मनन, वीडियो 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 दिख रहा है? मनन, हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आवाज की जरूरत नहीं है, खाली वीडियो है, वैसे वो इंग्लिश में बोल रहा है, ज्यादा डिटेल खाली देखो कि कैसे पता चलेगा। कलर से, कलर का चेंजेस है ना, वो मेन देखना है। ये आपने उसने लिया इंडिकेटर फिनोप्थेलिन, समझ में आया? ऐसा कलर चेंज हो जाएगा पूरा। बेस डाला तो कलर चेंज हो गया। फिर से देखो, सॉल्यूशन था, पता नहीं है एसिड है कि बेस, फिनोप्थेलिन डाला,
तो सॉल्यूशन क्या हो गया, कलर का हो, रेड कलर हो गया। अब यदि समझ लो कलर कब चेंज होगा, जब ऑब्जेक्ट अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन यानी कि बेस होगा तो कलर चेंज होगा, एसिड होगा तो कलर चेंज होगा नहीं। अब समझ लो उसके अंदर वापस हमने क्या किया, फिनोक्सेलिन ज्यादा डाला। अब फिनोक्सेलिन ज्यादा डालने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की एसिडिक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि एसिड जैसा बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके मैं वापिस, अब स्लाइड दिख रही है, चेक कर लो तो खाली पता चले। नया ट्राई किया है फर्स्ट टाइम इसलिए। ओके चालू लेक्चर में वीडियो पे बताने का। स्लाइड दिख रही है सभी को, थंब दिखा दो मुझे, पक्का ना? ओके ओके नाउ अब हम क्या होगा, मिथाइल रेड, देखो यहाँ देखा आपने फिनोप्थेलिन ये ले, ओके वो कलरलेस होता है। उस अब ये एसिड है, एसिड के अंदर आप फिनोप्थेलिन डाला तो फर्स्ट टाइम कलर का कोई चेंजेस होगा नहीं। यदि बेस के अंदर डाला था तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का होगा। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि यदि बेस होगा तो कलर हो जाएगा उसका पिंक। और इतना याद रखो कि टेम्पररी कलर होगा, परमानेंटली कलर नहीं होता है। ओके तो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए वो कलर पिंक दिखेगा, थोड़े टाइम के बाद वो उड़ जाएगा। वैसे मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर का होता है, एक्चुअली एसिड के अंदर डालोगे तो सेम इज रेड रहेगा, और यदि बेस के अंदर डालोगे यहाँ तो वो जो कलर है वो उसका येलो हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमें वो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट एसिडिक है कि बेस है। इससे क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट एसिडिक है कि बेस है, वो कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा? वेरी गुड। तो सिंपल चीज थी, एसिड बेस, ऐसे दो सिंथेटिक इंडिकेटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं कि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शंस होने के बाद क्या बनता है। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन से क्या बनता है, तो एसिड मेटल ले लेते हैं कोई भी, जैसे यहाँ जिंक लिया, यहाँ जिंक के, यहाँ अंदर जिंक के ग्रेनाइट, जिंक ग्रेनाइट लिखा हुआ है, जिंक ग्रेनाइट यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, उसके अंदर बाहर से एसिड डाला। एसिड कौन सा डाला, HCl। याद रखो बच्चों, जिंक यानी कि मेटल, मेटल की, जिंक यानी कि मेटल, अच्छा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेटल के साथ हमने क्या डाला, एसिड, तो HCl डाला हमने, तो रिएक्शन होके क्या बना था, जिंक क्लोराइड, सोल्ट, जिंक क्लोराइड बना। मेटल में एसिड डाला तो क्या बना, जिंक क्लोराइड। मेटल के अंदर एसिड डाला तो क्या बना, जिंक क्लोराइड, प्लस H2 गैस निकलता है, प्लस क्या निकलता है, H2 गैस। अब रिएक्शन हुआ कि नहीं, यहाँ क्या किया, जिंक लिया, जिंक लिया, बाद में ऊपर से एसिड डाला, रिएक्शन हुआ दोनों के बीच में, और क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड। तो आप समझ लो कि यदि सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो जिंक क्लोराइड मिलता है, यहाँ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो यहाँ जिंक सल्फेट मिलता है। ऐसे जिंक क्लोराइड लिया होता तो जिंक, सॉरी क्लोरीन HCl लिया होता तो जिंक क्लोराइड मिलता। तो जिंक सल्फेट मिला, वो एज यूजुअल रहेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो एकदम हल्का है, तो वो इसके अंदर रह पाएगा नहीं, वो कहाँ, ये डिलीवरी ट्यूब के अंदर से मार्फत ये बाहर निकल जाएगा, और पानी में भी नहीं रह पाएगा क्योंकि पानी से हल्का है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है, इसलिए तो वो बाहर निकल जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि बाहर हाइड्रोजन निकला कि नहीं निकला, तो उसके लिए भी एक वीडियो से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो दिख रहा है तो राइज योर हैंड, यदि दिख रहा है तो खाली थंब दिखा दो, गुड। मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या लिया हुआ है वो साथ में। ये जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल था, तो उसको हमने बीकर के अंदर डाला, एसिड और बेस दोनों के अंदर।
अब कौन सा गैस फॉर्म हुआ? H2 गैस। अब पता कैसे चलेगा कि H2 की एक प्रॉपर्टी है, H2 गैस को आप जलाओगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो पॉप साउंड जनरेट होगा। अभी आपको साउंड नहीं दिखाएगा, सॉरी सुनने में आएगा, लेकिन आप पॉप साउंड से पता चल जाएगा कि वो क्या है, एसिड है कि बेस, सॉरी हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ कि नहीं हुआ है। देखो वापस कर रहा है वो। अभी आपको साउंड नहीं समझ में आया, लेकिन आप वीडियोस, सॉरी यूट्यूब पे वीडियोस देख के ये सुन सकते हो उसका साउंड। ओके, पॉप साउंड जनरेट होता है उसके अंदर। कौन सा साउंड? पॉप साउंड। ओके, इससे हमें पता चलेगा कि ये H2 गैस जनरेट हुआ। बोलो कोई डाउट है किसी को? ओके, तो आप ये एसिड बेस, मेटल के साथ एसिड के रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। ओके, तो आप बस इतना रखते हैं। आज का लेक्चर ऑलमोस्ट तो खत्म हो चुका था, आज का जो कंटेंट था। ओके, आपको होमवर्क के अंदर ये पूरा कंटेंट को रीड करना है। ओके, लिंक के ऊपर क्लिक मत करना, लेक्चर यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, बाय, टेक केयर। यदि लेक्चर किसी ने अटेंड नहीं कर पाए उसको मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा। बाय बाय।